1.5 चल रही थी। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था फर्स्ट लेवल में। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में इसमें क्या कह रहा है, ये सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है हमें यहाँ पर ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के योग के अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। यहाँ पर ये जो हमें दो इक्वेशन दी है, ये दो इक्वेशन दी है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, तो इनमें हमें ए और बी के मान हमें पता करने हैं। और कैसे पता करने हैं, हल कैसे बताया इन्होंने, हल होने चाहिए अपरिमित रूप से अनेक हल होने चाहिए, मतलब दोनों ही लाइन कैसी होंगी, एक दूसरे के ऊपर संपाती होंगी, एक दूसरे के ऊपर संपाती होंगी, तभी उनके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो उस कंडीशन में ए अपॉन बी, ए बी और सी के जो रेशो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमने वही कंडीशन ले ली है, अपरिमित रूप से अनेक हल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों ही ए बी और सी तीनों को ही क्या लेना पड़ेगा, हमें इक्वल लेना पड़ेगा। तो इक्वल ले लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में x का मल्टीप्लायर 2 है, तो ये हमारा a1 हो गया, और सेकंड इक्वेशन में x का मल्टीप्लायर a माइनस बी है, तो a माइनस बी हमारा a2 हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम वैल्यू पुट करेंगे, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू पुट की हमने। अब करेंगे क्या करेंगे, यहाँ पर तुलना करेंगे हमारे पास इन कोई भी दो इक्वल वैल्यू हम एक साथ ले लेंगे, ठीक है, तीनों एक साथ नहीं ले सकते, कोई भी दो इक्वल वैल्यू हम एक साथ ले लेंगे। तो सबसे पहले हम a और b के मान को एक साथ ले लेते हैं और कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करेंगे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी, इधर 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 2a प्लस 2b हो जाएगा यहाँ पर। इसी तरीके से b इधर जाएगा, इसकी 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3a माइनस 3b हो जाएगा। अब क्या करेंगे, a और b को दोनों की वैल्यू को एक तरफ ले जाएंगे, यहाँ पर हम इस वैल्यू को दूसरी तरफ ले गए हैं, तो उससे क्या होगा, यहाँ पर 2a इधर जाकर माइनस का हो गया, तो हाँ इसे हम कहाँ ले जाएंगे, एक तरफ ले जाएंगे, तो ये 3a इधर माइनस हो जाएगा और 3b इधर माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू हमारे पास -a प्लस 5b इक्वल टू 0। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन, एक इक्वेशन यहाँ पर ये हो गई, ये मान लिया थर्ड इक्वेशन है, और एक इक्वेशन और आएंगे यहाँ पर, फिर यहाँ पर ये इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन आ जाएगी। अब हमने दो वैल्यू ले ली, कौन सी, b और c की वैल्यू इक्वल में ले ली है और इन्हें कंपेयर किया है। कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर नीचे वाली पे यहाँ भी क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये ऊपर जाएगा और ये इधर ऊपर जाएगा, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3a में 9a, ये हो जाएगा 3b प्लस का 3b और ये हो जाएगा माइनस के 6। इस तरीके से a प्लस बी इधर 7 के मल्टीप्लाई में जाएगा, 7a प्लस 7b हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 7a प्लस 7b इसे एक तरफ ले जाएंगे और जो सिंगल वैल्यू है उसे हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर 7a इधर माइनस में हो जाएगा और 7b भी इधर आके माइनस में हो जाएगा। 9a में से 7a माइनस करेंगे 2a और 7b में से 3b माइनस करेंगे तो माइनस का 4b, क्योंकि माइनस की वैल्यू हमारी बड़ी है। तो यहाँ पर 6 इधर माइनस में उधर जाकर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस करने के बाद ये आ जाएगा हमारे पास 2a माइनस 4b इक्वल टू 6। अब ये जो इक्वेशन है इसे हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं दोनों तरफ से, तो दोनों तरफ से 2 से डिवाइड करेंगे दोनों पक्षों को, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी a माइनस 2b इक्वल टू 3। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को हम किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं, जो भी विधि आपको इजी लगे उस विधि से आपको सॉल्व कर सकते हैं, बृहस्पति विधि से, विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से। यहाँ पर मैंने विलोपन विधि से सॉल्व कर दिया है। यहाँ पर दोनों इक्वेशन को एक साथ लिया और यहाँ पर क्योंकि a और b, यहाँ पर a की वैल्यू दोनों की सेम है, ठीक है, और साइन भी चेंज है, तो क्या होगी, ये सीधे सीधे कट जाएंगे और लिखेंगे क्या, जोड़ने पर। यहाँ पर ये माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 3b और 3 प्लस 0 3, वहाँ 3 से 3 कट जाएगा, कितना आ जाएगा b इक्वल टू 1। तो b की वैल्यू यहाँ पर 1 आ गई है। अब b की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे, b का मान समीकरण 4 में रखेंगे। यहाँ पर समीकरण 4 में जब b का मान रखेंगे तो समीकरण 4 क्या है हमारी, a माइनस 2b इक्वल टू 3। तो यहाँ पर b की जगह 1 आ गया, तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, उधर जाके ये 2
इधर माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा, 3 + 2 5 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू यहाँ पर आ गई 5, ए की वैल्यू 5 आ गई है और बी की वैल्यू 1 आ गई है। यही वैल्यू हमें इसमें निकालनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन। बाकी सेकंड का सेकंड क्वेश्चन आप इसी तरीके से कर सकते हो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अभी बताया था मैंने। थर्ड क्वेश्चन में देखो, थर्ड क्वेश्चन में हमें दो समीकरण दिए हैं। ये दोनों समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन और ब्रजगुणन विधि से हल करना है और बताना है कौन सी विधि आपको उपयोग करती है। तो यहाँ पर देखो हम दोनों विधि से इसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास हमें ये दोनों इक्वेशन दी है, दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि से इसे सॉल्व कर लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि से इसे सॉल्व करेंगे तो हमने पहले समीकरण 2 ले लिया। समीकरण 2 में से हमने क्या करा, x की वैल्यू को पहले बाहर को निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। 1 में रखने पर अब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 हमारी क्या है, 8x + 5y = 9। तो x की जगह हमें ये वैल्यू पुट करनी है तो x की मल्टीप्लाई में आ जाएगा 4 - 2y/3 और प्लस में 5y = 9। इसे सॉल्व करेंगे। 8 की मल्टीप्लाई यहाँ पर अंदर होगी, 8 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे 8 × 32 32 - 16y/3 प्लस 5y = 9। अब यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 32 - 16y प्लस 15y/3 = 9। 3 इधर डिवाइड में है, उधर जाके अब मल्टीप्लाई में चला जाएगा। और यहाँ पर 16y में से 15y को माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस का y बचेगा 32 और माइनस का y = 2 और 3 की मल्टीप्लाई 9 में हो जाएगी। 9 × 3 = 27, 9 × 3 = 27 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो 32 है, 32 को एक काम करेंगे, y यहाँ पर माइनस में इसे दूसरी तरफ ले जाएंगे और 27 को इधर ले आएंगे तो y प्लस में हो जाएगा और 27 उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो 32 - 27, 32 में से 27 माइनस करेंगे तो y = 5। अब y की वैल्यू हम किस इक्वेशन में रखेंगे, ये हमारे पास मान लिया इक्वेशन थर्ड आ गई है, थर्ड इक्वेशन में। तो y का मान समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखा तो 3 में रखेंगे तो ये हो जाएगा x = 4 - 2 × 5/3 = 5 × 10 4 - 10/3 4 - 10 कितना हो जाएगा, -6/3 = -2। तो x की वैल्यू यहाँ पर आ गई -2 और y की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रतिस्थापन विधि से। अब इसे हम सॉल्व करेंगे किससे, ब्रजगुणन विधि से। तो ब्रजगुणन विधि में हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे ब्रजगुणन विधि द्वारा। तो इसमें देखो नेक्स्ट हमने ब्रजगुणन विधि से जब हम इसे करेंगे तो इसमें जो हमारी इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस में 9 और 4 को हम क्या है इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे और इस तरफ वैल्यू क्या रखेंगे, इक्वल के एक तरफ वैल्यू 0 रखेंगे। ठीक है, तो हम इन्हें इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, 9 को इधर ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा, 4 को इधर ले जाएंगे वो भी माइनस में हो जाएगा। अब हम x, y और 1 के लिए तीनों के मान रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले b1 b2 फिर c1 c2 फिर a1 a2 और फिर b1 b2। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में हमने ये वैल्यू लिख ली है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, b1 की c2 में और b2 की c1 में। तो यहाँ पर 5 × 20 हो जाएगा, माइनस का 20 आ जाएगा और 9 दूनी 18। ठीक है, 18 माइनस होगा तो माइनस और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, क्योंकि b1 c2 माइनस b2 c1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बीच में माइनस है तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ करेंगे 27 माइनस का 27 और 832 माइनस माइनस प्लस 32। यहाँ पर 8 दूनी 16 और 5 दिए 15 माइनस के 15। ठीक है,
अब इसे सॉल्व कर लेंगे, x यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस का 2 आएगा, इसे माइनस करने पर 5 आएगा और यहाँ माइनस करने पर 1 आएगा। अब यहाँ पर हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू x अपॉन माइनस 2 इक्वल टू क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। तो यहाँ पर x अपॉन माइनस 2 इक्वल टू 1 लिया, माइनस 2 उधर जाके चला जाएगा तो x इक्वल टू माइनस 2। सेम ऐसे ही 5/5 इक्वल टू 1, 5 उधर जाकर इधर डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में तो y इक्वल टू 5। तो यहाँ पर x और y की वैल्यू हमारे पास आ गई है -2 और 5। तो -2 यहाँ पर -2 आ रही है और यहाँ पर भी y की वैल्यू 5 आ रही है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये ब्रजवंत विधि से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है।